वेलकम टू एमिकम सीरीज। सबसे पहले मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि मेरे इस वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा बिजी रहा था। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम पढ़ रहे थे IUPAC और IUPAC में हम पढ़ चुके हैं एल्किन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC's नोमेनक्लेचर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर IUPAC's की सीनियरिटी टेबल। इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे थैंक्स कहूँगा कि आप सभी का जो प्यार मुझे मिल रहा है, आप सभी जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से थैंक यू कहूँगा। और आपसे ये भी कहूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने कमेंट किया था कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैंने IUPAC के नोट्स की लिंक शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं IUPAC की सीनियरिटी टेबल। थोड़ा समझ लीजिए पहले क्या होती है सीनियरिटी टेबल। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप में किस टाइप से हम नेमिंग करेंगे, ये होती है सीनियरिटी टेबल। यानी कि पहले कौन सा ग्रुप आएगा। हम यदि एक कंपाउंड में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यानी कि क्रियात्मक समूह आते हैं, तो उसकी नेमिंग हम किस प्रकार से करेंगे, पहले कौन। एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप इससे, जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं सन ऑफ। अगर आपको आपके पापा का नाम लिखना है तो वहाँ क्या लिखेंगे, सन ऑफ। इस तरीके से अगर बल्दियत के हिसाब से हम कंटिन्यू करें तो वहाँ पर किस टाइप से नेमिंग होगी। एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं आप इसमें। सपोज कीजिए आपको अपना एड्रेस लिखना हो, तो एड्रेस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपना हाउस नंबर, गली नंबर, कॉलोनी नेम, एंड देन तहसील और सिटी नेम, एंड देन डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। उसी टाइप से यहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिलेगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट सीनियरिटी टेबल। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी वेरिएशंस हैं, और इसमें फर्स्ट आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H। प्रीफिक्स होगा सल्फो और सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर थोड़ा डाउट रहता है कि सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप में कौन सा पहले आएगा। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया होता है, यहाँ पर डाउट है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि पहला ग्रुप कौन सा आएगा। ओके, क्योंकि बेंजीन रिंग यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वहाँ जब हम नाम लेंगे इसका, तो सल्फोनिक एसिड को ही प्रीफिक्स सफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इन लास्ट। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नेम देख सकते हैं सीनियरिटी टेबल में। ओके, तो क्या होगा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है हमारा SO3H ग्रुप। नेम क्या होगा इसका, सल्फो, और सफिक्स क्या होगा इसका, सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स में अगर लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, तो यहाँ पर सल्फो लिखेंगे, अदरवाइज सफिक्स में लिखना है तो इसको सफिक्स की फॉर्म में सल्फोनिक एसिड नेम देंगे। नेक्स्ट आता है COO, CO। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COO। इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कुछ नहीं कहेंगे, सफिक्स में आएगा इसका नेम एनहाइड्राइड। थर्ड ग्रुप आता है COOH यानी कि कार्बोक्सी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, इस केस में कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर कार्बन चेन कंटिन्यू करेगी और इसके आगे ऐड होगी। ओके, तो यहाँ पर हम R ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल फंक्शनल ग्रुप के नेम पढ़ने हैं, तो स्टार्टिंग हम केवल यहाँ कर सकते हैं COOH ग्रुप से। फिर आता है इसका प्रीफिक्स, हम
सी डबल एच ग्रुप को क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में? यहाँ आएगा कार्बोक्सी। कार्बोक्सी प्रीफिक्स में, सफिक्स में नाम लेंगे इसका ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब आता है इसके डेरिवेटिव्स, ये सब इसके डेरिवेटिव्स आते हैं, हालांकि ये भी इसका डेरिवेटिव है, सी डबल ओ आर, डेरिवेटिव ऑफ सी डबल ओ एच। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल यानी कि एल समझते होंगे आप, जो मैंने पढ़ाया था आपको एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में। एल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस टाइप से हम इसका नाम यहाँ पर एल्काइल की फॉर्म में, एल्काइल की प्लेस पर मिथाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल एंड ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल टाइप से इसका नेम ले सकते हैं। फिर आती है बात इसका सफिक्स। सफिक्स क्या होगा इसका? O8। सफिक्स होगा इसका O8। मीन्स सफिक्स जानते ही हैं हम, वर्ड रूट के लास्ट में लगाते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा वहां पर सफिक्स की फॉर्म में O8। अब आती है बात थर्ड, यानी कि नेक्स्ट जो उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ सी डबल एच ग्रुप, और वैसे आता है ये फिफ्थ पोजीशन पर COX। एक्स क्या बताया था आपको? हेलो ग्रुप्स। प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था, उसकी लिंक मैंने इसमें दे रखी है। अगर आपने ये IUPAC के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप इसको क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो। COX यानी कि X क्या है? हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में FClBrI, यहाँ पर F भी आ सकता है, FClBrI, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो नेमिंग क्या करेंगे यहाँ पर? हेलो। तो हेलो के प्लेस पर इन चारों में से जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम आ जाएगा हेलो कार्बोनाइल, यानी कि फ्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, ब्रोमो कार्बोनाइल एंड आयोडो कार्बोनाइल। और इन लास्ट सफिक्स की फॉर्म में अगर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा ऑयल हेलाइट, ऑयल हेलाइट। नेक्स्ट आता है हमारा 6th पोजीशन पे CONH2, इसे बोलते हैं हम कार्बामाइल, सफिक्स में आएगा अमाइड। 7th इज CN, नेम्ड एज साइनो, सफिक्स इज नाइट्राइल। नेक्स्ट वन इज CHO नेम्ड एज द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल, और सफिक्स में बोलेंगे इसको अल। नेक्स्ट है CO, प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, और प्रीफिक्स सफिक्स में आएगा ये ओन, ONE1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ओन बोलेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ड रूट के जब लास्ट में लगेगा तो ये ओन आएगा, एल के नॉन टाइप से, ये 1 नहीं काउंट करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है OH। OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, नेमिंग होती है प्रीफिक्स की फॉर्म में इसकी OH। अब आता है इसका सफिक्स, सफिक्स में बोलते हैं ऑल। नेक्स्ट OR, इसका लेते हैं हम एल्कोक्सी, थोड़ा सा लिखते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, यहां पर ऑक्सी ए। फिर आता है हमारा SH, से बोलते हैं मर्केटो, मर्केटो, और यहां बोलते हैं थायोल। फिर आता है हमारा NH2 ग्रुप, जगह नहीं बची है फिर भी थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूं इसको। इसको बोलते हैं NH2 ग्रुप के लिए बोलते हैं प्रीफिक्स में अमीनो, और NH ग्रुप के लिए बोलते हैं प्रीफिक्स में इमिनो। वैसे ही हम इसको जब सफिक्स में लिखेंगे तो सफिक्स में जो NH2 ग्रुप आएगा इसको लिखेंगे अमीन, और अगर NH ग्रुप आता है तब लिखेंगे इसको इमीन। ये ग्रुप्स हैं, हालांकि इसके बाद एक ग्रुप और आता है 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में NO2,
NO2 का जो प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स में ही लिखेंगे, सफिक्स का नहीं होता है, तो यहां पर आ जाएगा नाइट्रो, यानी कि ये साइड चेन की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब सीखते हैं कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्जाम्पल के साथ। एक बार फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर SO3H को सल्फो सफिक्स में सल्फोनिक एसिड, सेकंड आता है हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप, प्रीफिक्स नहीं कहेंगे इसको हम, लेकिन सफिक्स में इसको एनहाइड्राइड कहेंगे। फिर आता है हमारा COOH ग्रुप, कार्बोक्सी, सफिक्स में ओइक एसिड। फोर्थ आता है हमारा COOR एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। कैसे नाम लेंगे इसका, एल्कोक्सी ये हुआ, कार्बोनाइल ये हुआ, जैसे कि हमने यहाँ लिया है एल्कोक्सी ग्रुप इसके लिए, ये वाला, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा इसका सफिक्स O8, COOX, हेलो कार्बामाइल, हेलो कार्बामाइल। क्या आएगा फिर उसके बाद ऑयल हेलाइट। नेक्स्ट CONH2 कार्बोमाइल, प्रीफिक्स में और सफिक्स में हमाइड, साइनो CN साइनो, सफिक्स में नाइट्राइल कहेंगे इसको। नेक्स्ट है CHO, प्रीफिक्स में फॉर्माइल, सफिक्स में अल। नेक्स्ट CO ग्रुप, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हैं, यहाँ पर R ग्रुप आएगा, दोनों तरफ R और R। फिर क्या आएगा कीटो, प्रीफिक्स में या ऑक्सो कहेंगे, और सफिक्स में इसको हम कहेंगे ओन। ऐसे ही हमारा आता है यहाँ पर OH ग्रुप, इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में और सफिक्स में कहेंगे ऑल। फिर आता है हमारा OR यानी कि एल्कोक्सी, प्रीफिक्स में और ऑक्सी कहेंगे ऑक्सी एन। ऑक्सी कहेंगे यहाँ पर स्मॉलेस्ट ग्रुप को, एन कहेंगे लार्जेस्ट ग्रुप को, तो यहाँ हो जाएगा नाम उसका ऑक्सी एन। SH मरकेप्टो थायोल। फिर आता है NH2 और NH, NH2 कहेंगे हम अमीनो और NH2 कहेंगे इमीनो। सफिक्स में कहेंगे NH2 को अमीन, अमीन, और NH को इमाइन या इमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हों। ये सीनियरिटी टेबल तभी काम करेगी जब एक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हों। और हाँ, आपको ये फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है। अगर मेमोराइज नहीं करेंगे तो ये IUPAC नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तभी ये सीनियरिटी टेबल अप्लाई होगी वहां पर। ये रूल ये सिखाया था आपको। फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले कंपाउंड्स में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल चेन है, कोई जरूरत ही नहीं है, बस नंबरिंग किस साइड से करनी है अब ये देखना है। जब सीनियरिटी टेबल की बात आती है तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सीनियरिटी टेबल के हायर मेंबर को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। नंबरिंग हम इस साइड से नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी टेबल का हाईएस्ट मेंबर यही है, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि OH नीचे आता है सीनियरिटी टेबल में COOH से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम इसका, पहले साइड चेन। तो अगर दो ग्रुप प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में, जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो नीचे वाला जो सीनियरिटी टेबल में नंबर कम रखता है उसको
हम साइड चेन की फॉर्म में मान लेंगे। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप है तो सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता है वो सफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि फंक्शन ग्रुप उसको मानेंगे। ओके, तो नंबरिंग की हमने यहाँ पर 1 2 3 4, तो 3 पर क्या आया 3 हाइड्रोक्सी। याद हो जाएगा आपको तो इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH के लिए, और 3 पर लगा हुआ है ये, तो 3 हाइड्रोक्सी, और 1 पर है कार्बोक्सी ग्रुप, तो क्या आ जाएगा, वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, वर्ड रूट में 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई आएगा, और 1 पर हमारा है ओइक एसिड, लेकिन बताया था आपको 2 वॉवेल साथ नहीं आते हैं, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओके, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट इसमें भी 2 फंक्शन ग्रुप हैं, हालांकि ये साइड चेन की फॉर्म में लिया जाएगा क्योंकि हेलो ग्रुप है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, क्या आएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, वर्ड रूट क्या आ रहा है, साइड चेन कोई और नहीं है, फंक्शन ग्रुप कोई और नहीं है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है तो इसको सफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये ग्रुप है OH ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे ऑल। तो 3 ब्रोमो ब्यूट, ब्यूट क्योंकि ई आया है तो उसको ब्यूटा नहीं बोलेंगे, ब्यूट, और क्या आएगा साथ में 1 पर इन है, और लास्ट में 1 पर ऑल है, तो ई हट जाएगा, 2 वॉवेल हो जाएंगे, तो प्रीवियस वाला ई हट जाएगा, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन 1 ऑल, इसका नाम ये भी हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 ब्यूटिनॉल, 3 ब्रोमो 1 ब्यूटिनॉल, क्योंकि जब फंक्शन ग्रुप 1 पर होता है तो हम उसकी नेमिंग करें या ना करें, बात दोनों सही हो जाएंगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, जब एक से अधिक 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे। एग्जाम्पल एक और लगाते हैं यहाँ पर। ओके, नंबरिंग तो हमें एक साइड से करनी है, लेफ्ट से राइट से, राइट से 1 2 3 4 5। अब यहाँ एक से अधिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में देखेंगे कि अल्फाबेटिकली उसका नाम कैसे आ रहा है। ओके, हाइड्रोक्सी में H आता है पहले, मिथाइल में M आता है, और कीटो ग्रुप का बताया था CO ग्रुप का, या तो कीटो कहेंगे इसको या कहेंगे ऑक्सो। तो कीटो और ऑक्सो में जैसे आप चाहे लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकली आपको वैसे अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेट में, देखिएगा अगर O लिखना है तो बाद में आ जाएगा O, LMNO। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं हम कैसे, H से 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद M आएगा, 2 मिथाइल, और 4 ऑक्सो, उसके बाद क्या लेंगे हम वर्ड रूट, वर्ड रूट में 5 आए हैं। हाँ, बता दें आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO ग्रुप, कीटो ग्रुप सभी के कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप के साथ साथ वर्ड रूट में भी काउंट किए जाएंगे। ओके, तो 5 आ गया, 5 में पेंट बोलते हैं वर्ड रूट के लिए, पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड, दोनों ही सही होंगे। ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, ये फोर्थ एग्जाम्पल रहा आपका। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं आप, इसके लिए तभी समझ में आएगा आपके यहाँ तक का, क्योंकि मैंने इससे पहले 4 वीडियोस बना चुका हूँ मैं IUPAC के ऊपर,
और वहां से आपको लिंक से, डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। मल्टी फंक्शनल ग्रुप लेते हैं इस बार। अब इसमें 1 2 3 4 5 साइड चेन है, यानी कि फंक्शन ग्रुप इसमें 1 2 3 4 5, हालांकि 1 2 3 ही रहे, ये साइड चेन की फॉर्म में रहे BrCH3 और C2H5। क्या नंबरिंग यहाँ से करें? यस, यहाँ नहीं करेंगे, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड द साइड चेन। ऐसी मेन ब्रांच को हमें कार्बन चेन की फॉर्म में लेना है जिसमें अधिक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो और अधिक से अधिक साइड चेन हो। यहाँ पर सम वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, लोएस्ट सम वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जब तक कि फंक्शन ग्रुप एक से अधिक सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप ना हो। सपोज करते हैं कि यहाँ पर भी सी डबल ग्रुप होता और इस साइड में भी सी डबल ग्रुप होता, तो नंबरिंग उस साइड से करते। अब लगता हमारा लोएस्ट सम वाला रूल, यहाँ पर हम लोएस्ट सम के रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हेप्टेनोइक एसिड तो आना ही आना है लास्ट में, क्योंकि हेप्ट और इनओइक एसिड। उससे पहले देखते हैं साइड चेन की फॉर्म में एम ए अमीनो, ऑक्सो, ब्रोमो और इथाइल। तो पहले ए आएगा, फिर बी, फिर ई, फिर एम, फिर ओ। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले 1 यानी कि 4 पर है 4 अमीनो, 4 अमीनो। उसके बाद बी 3 पर है 3 ब्रोमो। नेक्स्ट आता है हमारा ई 2 इथाइल। ई के बाद आता है हमारा नेक्स्ट एम, 6 पर आता है ये 6 मिथाइल। और नेक्स्ट आता है 5 पर ऑक्सो। पहले बता चुके हैं आपको कि अगर आपको कीटो लिखना है तो वो कीटो एम से पहले आएगा, अगर ऑक्सो लिखेंगे तो वो एम के बाद आएगा अल्फाबेट के अनुसार। फिर आता है हमारा वर्ड रूट। अब तो कोई रहा नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रीवियस यानी कि साइड चेन हो गए प्रीफिक्स की फॉर्म में। अब आता है वर्ड रूट 7 को बोलते हैं हेप्ट। इन है, बताया था, प्रीवियस वाले को मानते हैं सेकंड 2 इन, और 1 पर ओइक एसिड है तो 1 ओइक एसिड, साथ में 2 बबल साथ में नहीं आएंगे तो इन का ई हट जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रीफिक्स ये तो पूरा वैसे रहेगा, केवल यहां थोड़ा चेंज हो सकता है। हेप्ट टू हेप्टीन 1 ओइक एसिड, ऐसे भी लिखना पॉसिबल है। और 1 लिखे ना लिखे वो भी सही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा आता है वो आता है एस्टर ग्रुप। और एस्टर ग्रुप सीनियरिटी टेबल में इस ग्रुप के बाद में आता है, यानी कि ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बाद आता है, और इसका डेरिवेटिव भी होता है वो H को हटाकर हमने वहां पर ऐड किया है एल्काइल ग्रुप। COOR, इसको वैसे बोलते हैं हम प्रीफिक्स की फॉर्म में एल्कोक्सी कार्बो
कार्बोनाइल और सफिक्स में बोलते हैं O8। कैसे बनता है समझिए इसको थोड़ा सा। सपोज कीजिए हमने नेमिंग दी होती COOH के लिए, थोड़ा सा रह गया था कि मैंने आपको कंबाइन ऐसे कंपाउंड करा दिए थे जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया था। तो पहले हम समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि इसका नेम हम IUPAC में कैसे लिखेंगे। तो बताया था कि ये तो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, टोटल वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन एटम के फंक्शनल ग्रुप को हमें काउंट करना है। ओके, तो कितना हो गया, 2, 1 and 1 2 वर्ड रूट हो गया। तो इसको बोलेंगे हम इथेनोइक एसिड। ओके, क्या लिखेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। ओके, फिर आता है हमारा, इसमें इससे पहले आता है हमारे पास कंपाउंड एक COOH। इस कंपाउंड का ट्राइबल नेम यानी कि केमिकल नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने इसको, एसिटिक एसिड। इसे बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका IUPAC होगा, कार्बन आइटम 1 है तो लेंगे नाम इसका मीथेनोइक एसिड। ओके, मीथेनोइक एसिड। इसी टाइप से आगे कंपाउंड बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऐड करते हुए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज कि हम एक कंपाउंड लेते हैं साइड चेन वाला, तो इसकी नेमिंग हम किस टाइप से करेंगे, 1 2 3। 3 में क्या आ गया, प्रोपेन, 1 2 3 तो क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब इसके बाद लेते हैं एस्टर ग्रुप। आगे एग्जाम्पल कर सकते हैं इसके हम। आता है हमारा एस्टर ग्रुप, क्या करेंगे, कैसे नेम लिया हमने इसका, एल्केनोइक एसिड। क्या करना है, RCOOH में से हमने क्या किया, H को रिप्लेस करेंगे और R को ऐड करेंगे, यानी कि एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे इसमें। तो करना क्या है हमें इसमें, हमें एक एसिड को माइनस करना होगा, एक एसिड को माइनस करना होगा, एक एसिड, और ऐड करना होगा हमें O8। हमें क्या ऐड करना होगा, O8। और O8 से भी पहले कंपाउंड जो बनेगा, जो हमने R' ऐड किया है, इसके लिए हम नेमिंग करेंगे स्टार्टिंग में एल्काइल, और इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम एल्केनो8, एल्काइल एल्केनो8। अब ये कौन सा एल्केनोएट आएगा, जो कि एल्केनोइक एसिड वाला है। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने केवल RH एटम को हटाकर R' ऐड किया है। R' कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आपके इजी आ जाएगा। हमने H क्या लिया, एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या बनता है इसके बाद, इथेनोइक एसिड के बाद क्या आता है, हमें क्या करना है, एक एसिड को रिलीज करना है, R लगाना है। सपोज कीजिए कि हमने इसमें H को रिप्लेस करके CH3 ऐड कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कंपाउंड का फार्मूला CH3COOCH3। नेमिंग कैसे करेंगे, CH3 स्टार्टिंग, जो लास्ट में O से अटैच वाला अल्काइल ग्रुप है उसकी नेमिंग पहले करेंगे, तो क्या आएगा, मिथाइल। और इसको हम इसकी फॉर्म में लिखकर एक एसिड हटाकर 8 लगा देना है, तो क्या आएगा, इथेनो8, इथेनो8, मिथाइल इथेनो8। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे देखते हैं अब एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं इसमें। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब इसका नाम कैसे लेंगे? सबसे पहले हमें बताया था कि साइड चेन, लेकिन इस कंपाउंड में ऐसा रूल होता है कि आपको इस CH3 एल्काइल ग्रुप की नेमिंग को पहले लिखना है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर? नंबरिंग में हम इसका नाम नहीं देंगे, नंबरिंग में हम यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम ओपन फॉर्म में देखें, ओपन फॉर्म में किस टाइप से लिखा जाएगा? ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन चेन वर्ड रूट में वही काउंट होता है कार्बन जिसमें कि जो डायरेक्ट जुड़ा हो कार्बन कार्बन से। इसमें क्योंकि ये O से लिंक है, इस कार्बन को वर्ड रूट में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर काउंट ही करेंगे 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हमें इस ग्रुप को लिखना है, क्योंकि नाम क्या था उसका? एल्काइल एल्केनोएट। तो एल्काइल ग्रुप में क्या आएगा? O से अटैच ग्रुप आएगा, तो नेमिंग आ जाएगा इसका मिथाइल। नंबरिंग कोई नहीं दी जाएगी क्योंकि ये O से अटैच है, कार्बन चेन में है ही नहीं, कार्बन चेन से अलग है, फंक्शन ग्रुप में अटैच है, तो इसकी नेमिंग हमने क्या कर दी? मिथाइल। अब क्या आएगा इसके बाद? साइड चेन यानी कि M मिथाइल ब्रोमो का B। तो क्या करेंगे पहले? 2 ब्रोमो मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 है तो क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन यहां पे लिखना है हमें ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसमें। HCOOC2H5। अब ये साइड चेन नहीं है, ये फंक्शन ग्रुप की साइड चेन है, तो इसको हम क्या देंगे? पहले नाम इथाइल। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1, तो क्या आएगा? मीथेन, मीथेन। और O8 ग्रुप क्या आ जाएगा? मीथेनोएट, मीथेनोएट। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्रुप आता है इसके बाद ऑयल हैलाइड। RCOX। क्या किया था हमने इसको नेमिंग के अकॉर्डिंग? अगर हमने कंपाउंड कहाँ से बनेगा? सपोज कि हमने RCOOH लिया, यानी कि सपोज कीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा OH, प्लस करेंगे X, माइनस OH प्लस X, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? सपोज कीजिए हमने Cl ऐड किया तो CH3COCl बन जाएगा, CH3COCl। इसका नाम क्या होगा? IUPAC, इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल। बताया था क्या करना है? एक एसिड को रिलीज करना है, माइनस करना है एक एसिड। माइनस वाले ऊपर लिख देते हैं और प्लस वाले नीचे लिख देंगे, और नीचे का ऐड क्या करना है हमें? इसमें एक एसिड हटाकर हमें ऐड करना है इसमें, बल्कि कह सकते हैं ऑयल एसिड को हटाकर लिखना है ऑयल हैलाइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हैलाइड का नाम लिख देंगे बाद में, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। समझते हैं एक बार और। क्या किया था हमने इसमें? एसिडिक एसिड के OH को हटाकर हमने Cl ऐड कर दिया,
तो क्या करना होगा, इथेनोइक एसिड के ओइक एसिड को रिलीज करके यहाँ पर हमें ऐड करना है ऑयल हैलाइड को, यहाँ पर लिख देना है। क्या आएगा, CH3COCl को रिलीज करने पर यानी कि कंपाउंड बनाने पर इथेनॉइल, इथेन में ऑयल हैलाइड जोड़ना है, ऑइक एसिड रिलीज करना है, क्या आएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, HCOCl। इसी का लिए हमने एग्जाम्पल जो प्रीवियस वाला था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीथेनॉइल, क्योंकि डेरिवेटिव है फॉर्मिक एसिड का, और फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी होता है मीथेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा, मीथेनॉइल क्लोराइड। ओके, एग्जाम्पल्स आगे और हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। ये आपको होमवर्क मिल रहा है, आप इसके होमवर्क की फॉर्म में इसको कर सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड RCONH2 यानी कि अमाइड। ओके, अमाइड में क्या करना है हमें, वही पहले की तरह ही RCOOH में से OH को रिप्लेस करके ऐड करना है NH2 ग्रुप। सपोज कीजिए हमने कंपाउंड लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड, तो नाम होगा इसका इथेनोइक एसिड। एक एसिड क्या करना है, ऑइक एसिड हटाकर माइनस करना है इसमें से ऑइक एसिड, प्लस क्या करना है हमें इसमें अमाइड। इजी है, क्या बनेगा, CH3CONH2, OH ग्रुप को हटाया हमने इसमें से, NH2 ग्रुप ऐड किया, तो क्या बनेगा, पहले लिखना है आपको इथेन और ऐड करना है इसमें अमाइड, तो दो बबल्स नहीं आएंगे, ई हटा देंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, इथेनामाइड। ओके, इजी है बिल्कुल, इथेनामाइड। ऐसे ही हमने कंपाउंड का नेम लिखा पहले की तरह CHCONH2, तो ये कार्बन आइटम फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में एक ही है, तो फॉर्मिक एसिड की फॉर्म में क्या कहते हैं उसको हम, मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड का ऑइक एसिड हटाना है, क्या लगाना है, NH2 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, मीथेनामाइड। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको और इसमें ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को आप कीजिए। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, हमने आज पढ़ा सीनियरिटी टेबल, उसके बाद हमने ग्रुप पढ़ लिए COOH ग्रुप, COOR ग्रुप, CONH2 ग्रुप और COCl ग्रुप। इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा। और मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। उनसे कहिए कि वो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा ये वीडियो आगे और बढ़ता रहे और सभी स्टूडेंट्स की हेल्प होती रहे।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।